हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? राजस्थान में पशुपालन। तो बकरी की बात हमने कर ली थी, भैंस की बात हमने कर ली थी। आज हेडिंग लगाइए भेड़ें। क्या हेडिंग लगानी है? भेड़ें। तो देखिए, सबसे पहले इनके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए आप। तो सर्वाधिक ऊन नस्ल देने, जो ऊन वाली नस्ल है वो कौन सी है? नाली है। मालपुरी क्या है? देसी नस्ल है। चोकला है। और जो मोस्ट मोस्ट है वो सारी बातें नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए प्रमुख नस्ल विवरण। प्रमुख नस्ल विवरण। प्रमुख नस्ल विवरण में क्या है? सबसे पहले लगाइए नाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली। सबसे पहले लगा लीजिए नाली। तो नाली क्या है? नस्ल है। विशेषता क्या है? सर्वाधिक ऊन देने वाली। लिख लीजिए सर्वाधिक ऊन देने वाली। सर्वाधिक ऊन देने वाली। ठीक है। सर्वाधिक ऊन देने वाली पाई कहाँ जाती है वो लिख लीजिए। गंगानगर, झुंझुनू, सीकर। क्षेत्र लिखिए सबसे पहले गंगानगर। क्षेत्र गंगानगर, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर। और कौन सा है? बीकानेर एवं चूरू में पाई जाती हैं। लिख लीजिए चूरू में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? देसी नस्ल कहते हैं। लिखिए इसको देसी नस्ल कहते हैं। देसी नस्ल क्या कहेंगे? देसी नस्ल कहते हैं। और क्या विशेषता है? तो जो नाली है वो देसी नस्ल कहा जाता है। लेकिन वैसे देसी नस्ल की बात करें तो कौन सी है? मालपुरी है। तो घनी लंबी रेशे वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये लिख लीजिए। लिखिए घनी लंबी। घनी लंबी किसके लिए? लंबी रेशे वाली ऊन। ऊन के लिए प्रसिद्ध। तो देखिए भेड़ें पढ़ रही हैं तो कौन सी नस्ल है? नाली। नाली में देखिए सर्वाधिक ऊन देने वाली। और मोस्ट बात क्या है इसमें? घनी लंबी रेशे वाली ऊन के लिए क्या है? ये भेड़ है प्रसिद्ध। नेक्स्ट लगा लीजिए मालपुरी। लगाइए मालपुरी। हेडिंग लगा लीजिए मालपुरी। तो सबसे पहले लिखिए जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर वाले जो क्षेत्र हैं वहां ये पाई जाती है। इसकी ऊन के क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाए जाते हैं। तो लिखिए जयपुर। लिखिए जयपुर। टोंक क्षेत्र लिख लीजिए। सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी। बूंदी में पाई जाती है। तो देखिए इसको देसी नस्ल भी कहते हैं। इसके ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। लिख लीजिए इसको। ये है देसी नस्ल। इसको देसी नस्ल कहते हैं। और क्या? इसकी ऊन के गलीचे बनाए जाते हैं। लिख लीजिए इसकी ऊन के
उनके गलीचे बनाए जाते हैं। तो देखिए मालपुरी कौन सी नस्ल है? मालपुरी। तो जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी के जो क्षेत्र है वहां मालपुरी पाई जाती है। और इसको क्या देसी नस्ल कहते हैं। इसके ऊन के क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाए जाते हैं। कौन सी भेड़ के ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं? तो मालपुरी। याद रखिए। नेक्स्ट लगा लीजिए चोकला, छापर, शेखावाटी। एक ही बात है, या भारतीय मेरुन्नों के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो लगाइए हेडिंग चोकला। छप्पर, शेखावाटी। चोकला, छप्पर, शेखावाटी। तो देखिए इसमें क्या है? ये तो भारतीय मेरिनो के नाम से क्या है? ये प्रसिद्ध है। लिख लीजिए भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध। भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध। किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भारतीय मेरिनो के नाम से। क्या है? ये प्रसिद्ध है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो इसके एरिया और लिख लीजिए। चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और नागौर में ये पाई जाती है। तो लिखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर। लिख लीजिए चूरू, झुंझुनू, सीकर। और कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। आगे लिखो तो लिख सकते हो जयपुर, नागौर। तो देखिए किस नस्ल की बात हो रही है? चोकला, छापर या शेखावाटी बकरी की बात हो रही है। किसकी? चोकला, छापर और शेखावाटी। तो देखिए इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है चोकला भेड़। तो एरिया की अगर बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर, नागौर के क्षेत्र में ये चोकला मिलती है, पाई जाती है। आगे लगा लीजिए मारवाड़ी। भेड़ की नस्लें पढ़ रहे हैं, लगा लीजिए मारवाड़ी। मारवाड़ी में देखिए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही में क्या ये पाई जाती हैं। तो इस नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती हैं। तो लंबी दूरी तय करने में क्या है? ये सक्षम है। अधिक लंबी दूरी तय कर सकती है मारवाड़ी भेड़ें। तो लिखिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। लिखिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली है, सिरोही है। इतने बहुत हैं। तो देखिए लिख लीजिए इस नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। लिखिए इस नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं और लंबी दूरी तय करने में क्या है? ये सक्षम है। तो लिख लीजिए लंबी दूरी तय करने में सक्षम। लंबी दूरी तय करने में सक्षम। लंबी दूरी तय करने में क्या है? ये सक्षम है। तो देखिए कौन सी नस्ल देख रहे हैं? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। तो देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए मारवाड़ी में क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही नस्ल की क्या पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। और लंबी दूरी तय करने में क्या है? ये सक्षम है। लंबी दूरी तय करने में क्या
सक्षम है। नेक्स्ट लगा लीजिए मगरा, चक्री, बीकानेरी चोकला। लगाइए मगरा। क्या लगाना है? मगरा, चक्रिया, बीकानेरी चोकला। इसमें देखिए, लिखिए बीकानेर, जैसलमेर और समीपवर्ती नागौर मान लीजिए, तो लिख लीजिए बीकानेर, जैसलमेर। लिखिए बीकानेर, जैसलमेर और समीपवर्ती नागौर। नागौर। तो देखिए आगे, देखिए जैसलमेरी, लगा लीजिए हेडिंग जैसलमेरी। कौन सी नस्ल है? इसके सिर्फ क्षेत्र देख लिए हमने, नोट करते रहिए साथ साथ। तो कौन सी है? मगरा, चक्री, बीकानेरी चोकला। मगरा, चक्री, बीकानेरी चोकला। तो बीकानेर, जैसलमेर और समीपवर्ती नागौर। तो जैसलमेरी की अगर बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है। लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में मिलती है। लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक। लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सर्वाधिक। और इस नस्ल से जो सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, ऊन मिलती है, जैसे कि मध्यम सफेद ऊन। गलीचों में जो मध्यम सफेद ऊन प्रयुक्त होती है वो इसी भेड़ की जाती है। तो क्या नाम है इसका? जैसलमेरी। नाम क्या है? जैसलमेरी। तो लिख लीजिए इस नस्ल से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। लिखिए सर्वाधिक ऊन प्राप्त, सर्वाधिक ऊन प्राप्त। तो देखिए सर्वाधिक क्या होती है? इससे ऊन प्राप्त होती है। और जैसे ऊन की बात करें तो ऊन मध्यम व सफेद गलीचों के लिए प्रयुक्त। लिख लीजिए ऊन। लिखिए ऊन मध्यम सफेद एवं गलीचों में प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती है? गलीचों में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी नस्ल पढ़ ली हमने? मगरा और जैसलमेरी। तो मगरा में क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट स्थान है बीकानेर, जैसलमेर और समीपवर्ती नागौर। आगे देखिए जैसलमेरी। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में क्या है? सर्वाधिक और सर्वाधिक ऊन प्राप्त जैसलमेरी से होती है। ऊन मध्यम क्या होती है? सफेद और गलीचों में प्रयुक्त की जाती है। आगे हेडिंग लगाइए पुगल। लगाइए पुगल। कौन सी लगानी है? पुगल। तो पुगल में देखिए बीकानेर का पश्चिमी भाग और जैसलमेर और नागौर जैसे पुगल तहसील। लिख लीजिए बीकानेर का पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग। कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग, पुगल तहसील। थोड़ा याद रह जाएगा। जैसलमेर व नागौर। जैसलमेर और नागौर। नेक्स्ट लगा लीजिए सोनाड़ी, चमोथर। सोनाड़ी या चमोथर। तो लिखिए सोनाड़ी या चमोथर। तो सोनाड़ी या
चमोथर देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जैसे भीलवाड़ा है, उनमें ये पाई जाती है। मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जो गलीचों के लिए क्या है? सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। तो लिखिए सोनाड़िया चमोथर, हेडिंग लगा लीजिए। क्षेत्र लिख लीजिए उदयपुर, लिखिए उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो ये क्या हो गए? ये सोनाड़ी के क्षेत्र हैं। आगे लिख लीजिए मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध, जो गलीचों के लिए सबसे अच्छी है। लिखिए मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध, जो गलीचों के लिए, जो गलीचों के लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। तो देखिए पुगल, देखिए बीकानेर का पश्चिमी भाग और जैसलमेर और नागौर। आगे देखिए नस्ल सोनाड़ी और चमोथर। तो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। फिर से बोलिए सोनाड़ी के क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, जो गलीचों के लिए क्या है? सबसे अच्छी है। नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट नस्ल देखेंगे तो लगा लीजिए खेरी, लगाइए खेरी। तो खेरी में क्या है? स्थान लिखिए जोधपुर, पाली और नागौर। जोधपुर, पाली और नागौर। कौन सा है? जोधपुर, पाली और नागौर। विशेष क्या है? तो देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान स्थापित है। मालपुरा टोंक में है। कब की गई थी स्थापना? की गई थी 1962 में। बीकानेर स्थान है, कहाँ है? टोंक में। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ? बीकानेर। तो ये सारी बातें देखते हैं। तो विशेष लगा लीजिए। खेरी में लिख लिया, खेरी में जोधपुर, पाली और नागौर। विशेष लगा लीजिए। विशेष, तो विशेष देखिए राजस्थान के टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में, कौन से में? टोंक जिले में केंद्रीय भेड़ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान एवं ऊन अनुसंधान की स्थापना ऊन अनुसंधान की क्या स्थापना 1962 में, 1962 में अविका नगर मालपुरा टोंक में की गई थी। लिखिए अविकापुरा मालपुरा टोंक में की गई थी। तो देखिए विशेष राजस्थान के टोंक जिले में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान की स्थापना 1962 में अविकापुरा मालपुरा टोंक में की गई थी। और खेरी में क्या याद रखना है? जोधपुर, पाली, नागौर। नेक्स्ट देखिए, तो
लिख लीजिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ? बीकानेर। लिखिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ? बीकानेर। तो लिख लीजिए बीकानेर। आगे लिखिए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ? बीकानेर। लिखिए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी बीकानेर। आगे लिखिए भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ? सुजानगढ़ मालपुरा। लिखिए भेड़ अनुसंधान केंद्र भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ? लिख लीजिए सुजानगढ़ मालपुरा। सुजानगढ़ कहाँ? मालपुरा। और लिखिए यांत्रिक उत्पादन एवं फिनिशिंग केंद्र कहाँ है? वो है जयपुर। तो लिखिए यह आ रहा है समझ में? तो लिखिए यांत्रिक उत्पादन एवं साथ साथ नोट कीजिए यांत्रिकी उत्पादन एवं फिनिशिंग केंद्र कहाँ? जयपुर। तो देखिए इनका रट्टा लगा लीजिए। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। भेड़ अनुसंधान केंद्र सुजानगढ़ मालपुरा। और यांत्रिकी उत्पादन एवं फिनिशिंग केंद्र कहाँ? जयपुर। फिर से बोलिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। और भेड़ अनुसंधान केंद्र सुजानगढ़ मालपुरा। यांत्रिकी उत्पादन एवं फिनिशिंग केंद्र कहाँ? जयपुर। कहाँ? जयपुर। तो आगे देखिए आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। तो भेड़ों की विदेशी नस्लें रूसी मेरिनो। लिखिए भेड़ों की विदेशी नस्लें क्या है? विदेशी नस्लें रूसी मेरिनो। लिख लीजिए रूसी मेरिनो। तो लिख लीजिए स्थान सीकर टोंक एवं जयपुर। सीकर टोंक और जयपुर। तो देखिए आगे लिख लीजिए डोरसेट। क्या लिखेंगे? डोरसेट। डोरसेट की अगर बात करें तो टोंक रेम्बुले टोंक। टोंक एक रेम्बुले लिखिए। तो देखिए भेड़ों की विदेशी नस्लें और रूसी मेरिनो। रूसी मेरिनो सीकर टोंक जयपुर। सीकर टोंक जयपुर। डोरसेट की अगर बात करें तो टोंक रेम्बुले टोंक। नेक्स्ट लिखिए कोरिडेल। लिखिए कोरिडेल।
लिखिए कोरिडेल। तो चित्तौड़गढ़ स्थान लिख लीजिए। चित्तौड़गढ़ और सभी किस्म की ऊन के लिए लिख लीजिए, सभी प्रकार की ऊन के लिए। सभी प्रकार की ऊन के लिए। तो क्या पढ़ रहे हैं? नस्लें हैं, नस्ल का नाम कोरिडेल। क्या नाम है? कोरिडेल। संस्थान चित्तौड़गढ़ और सभी प्रकार के ऊन के लिए प्रसिद्ध। तो एक बात इसमें और लगा लीजिए, पिछली पशुगणना के मुकाबले की अगर बात करें तो लिख लीजिए पिछली पशुगणना के मुकाबले, पिछली पशुगणना पिछली पशुगणना के मुकाबले 12.95% की कमी। इसकी कमी, तो पिछली पशुगणना के मुकाबले कमी है कितने परसेंट की? तो 12.95%। तो एक बार एक नजर में फिर से देख लीजिए, इनकी नस्लों को बहुत बार पूछी जाती हैं। अब फटाफट नोट लगा कर लिख लीजिए ताकि आप एक नजर में उसकी रीडिंग लगा सको। तो सबसे पहले लिख लीजिए नाली, नाली, मालपुरी। फटाफट लिख लीजिए ताकि आपको एक नजर में थोड़ा याद रहे। चोकला, फिर इनको रिवाइज करेंगे। छप्पर, शेखावाटी। लिखिए फटाफट। मारवाड़ी, मारवाड़ी, मगरा, चक्री, बीकानेरी, चोकला। आगे लिखिए जैसलमेरी, पुगल, आगे सोनाड़ी और चमोथर, सोनाड़ी और चमोथर, खेरी, डोरसेट और कोरिडेल। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्या है? भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं। तो देखिए एक बार इन रीडिंग लगा लीजिए। नाली, मालपुरी, चोकला, छापरे, शेखावाटी किसकी नस्ल है? इनको माल किसमें है? भेड़ में है। चोकला कौन है? भेड़ है। तो चोकला, छापरे, शेखावाटी, मारवाड़ी, मगरा, चक्री, बीकानेरी, चोकला। चोकला की बात आए तो भेड़ हो गई, याद हो गया इतना। जैसलमेरी, पुगल, सोनाड़ी, चमोथर, खैरी और डोरसेटे, कोरिडेल। तो एक बार फिर से बोलिए, नाली, मालपुरी, चोकला, छापर, शेखावाटी। कौन सी है? नाली, मालपुरी, चोकला, छापर, शेखावाटी, मारवाड़ी, मगरा, चक्री, बीकानेरी, चोकला, जैसलमेरी, पुगल, सोनाड़ी, चमोथर, खैरी और डोरसेटे, कोरिडेल। ये सारी क्या है? ये प्रमुख है भेड़ों की नस्लें। तो देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हमें पढ़ना है गोवंश। तो आज भेड़े हमने कंप्लीट कर ली है, आगे हमें गोवंश गाय देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।